अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश में बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो बोलने में बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी उनका तलफ़ुज़ एक जैसा है। जैसे इंग्लिश के अल्फाज देयर THERE और देयर THEIR हैं। इनके बोलने में अदायगी बिल्कुल एक जैसी है, मगर मानी बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ऐसे अल्फाज जब पढ़ने या लिखने में आएं तो कुछ हजरात कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा लफ्ज है, इसके क्या मानी है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो में ऐसे 30 अल्फाज जिनके बारे में आम तौर पर कंफ्यूजन पाया जाता है पर तफसील से रोशनी डालेंगे। इनके तमाम मुख्तलिफ मानी बताएंगे और उनको जुमलों में इस्तेमाल करके भी दिखाएंगे ताकि आप इनके मानी अच्छी तरह समझ जाएं। वैसे तो ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं, यहाँ पर हम आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज पर गुफ्तगू करेंगे। अगर मौका मिला तो ऐसे मजीद अल्फाज पर किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तो आइए ऐसे अल्फाज के बारे में जानते हैं। देयर, जिसकी स्पेलिंग THERE है, इसके मायने हैं वहां। इसके जुमले में इस्तेमाल देखिए, दे आर स्टैंडिंग देयर, यानी वो वहां खड़े हैं। एक दूसरा देयर जिसकी स्पेलिंग है THEIR, इसके मायने हैं उनका। जुमला है देयर बैग्स आर लाइंग हियर, उनके बैग यहां पड़े हैं। दो और अल्फाज हैं जो एक्सेप्ट करके बोले जाते हैं, लेकिन दोनों के मानी मुख्तलिफ हैं। एक्सेप्ट जिसकी स्पेलिंग है ACCEPT, इसके मायने हैं कबूल करना। इसका जुमला है ही हैज एक्सेप्टेड योर ऑफर, उसने तुम्हारी पेशकश कबूल कर ली है। दूसरा एक्सेप्ट जिसकी स्पेलिंग है EXCEPT, इसके मायने हैं के अलावा। इसका जुमले में इस्तेमाल देखें, देयर वॉज नो वन एल्स इन द रूम एक्सेप्ट यू, कमरे में तुम्हारे अलावा कोई और नहीं था। दो अल्फाज हैं जो हेयर करके बोले जाते हैं। हेयर जिसकी स्पेलिंग है HERE, इसके मायने हैं यहां। इसका जुमले में इस्तेमाल देखिए, कम हियर डोंट बी अफ्रेड, यहां आओ डरो नहीं। एक दूसरा हियर है जिसकी स्पेलिंग है HEAR, इसके मायने हैं सुनना। जुमले में इस्तेमाल देखें, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। वेयर की साउंड से मिलते जुलते 3-4 अल्फाज हैं, इनके मुख्तलिफ मायने सुनिए। WEAR वियर, इसके मायने हैं पहनना। आई वॉन्ट टू वेयर ए ब्लू शर्ट टुडे, आज मैं एक नीली कमीज पहनना चाहता हूं। एक है वेयर, इसके तलफ़ुज़ में थोड़ा सा फ़र्क है। पहला वाला लफ्ज़ था वियर, इसको बोला जाता है वेयर। इसकी स्पेलिंग है WARE, इसके मायने हैं जींस, सामान। जुमला है हाउस होल्ड आइटम्स आर आल्सो अवेलेबल इन प्लास्टिक वेयर, घरेलू अशिया प्लास्टिक के सामान में भी मिल सकती हैं। एक तीसरा वर्ड है वर, इसका तलफ़ुज़ भी कुछ मुख्तलिफ है। इसकी स्पेलिंग है WERE वर, इसके मायने हैं थे, ज़माने माजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दे वर गोइंग टू द टाउन, वो गांव को जा रहे थे। एक और वर्ड है ज़रा और मुख्तलिफ तलफ़ुज़ के साथ में, इसे बोला जाता है वेयर, WHERE, इसके मायने हैं कहाँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। एड के तलफ़ुज़ से दो लफ्ज़ बोले जाते हैं। एक एड है एडवर्टाइजमेंट का शॉर्ट फॉर्म, तखफ़ुफ़। लिखने में इसे सिर्फ AD लिखा जाता है, इसके मायने हैं इश्तहार। इसका जुमला है हैव यू सीन दैट एड, क्या आपने वो इश्तहार देखा है। दूसरा एड है जिसकी स्पेलिंग है ADD, इसके मायने हैं जमा करना। इसका जुमला है एड मोर वर्ड्स टू योर वोकेबलरी, अपनी वोकेबलरी में मजीद अल्फाज जमा करें। एडवाइस और एडवाइज दोनों एक ही मानी में इस्तेमाल होते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि एक नाउन है और एक वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। वर्ड एडवाइस जिसकी स्पेलिंग है ADVICE, ये नाउन है, इसके मायने हैं मशवरा, तजवीज। इसका जुमले में इस्तेमाल सुने, लिसन द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर केयरफुली, डॉक्टर का मशवरा गौर से सुने। यहां पर यह नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। दूसरा एडवाइस है ADVISE, एडवाइस, ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके मायने हैं मशवरा देना, तजवीज़ देना। जुमले में इस्तेमाल सुने, द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड हिम 2 days रेस्ट,
डॉक्टर ने उसे 2 दिन के आराम का मशवरा दिया है। यहाँ पर ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर इसके मायने हैं मशवरा देना, तजवीज़ देना। दोनों के तलफ़ुज़ में मामूली सा फ़र्क है। एक है एडवाइस जो नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है, दूसरा है एडवाइज़ जो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। ऑल्टर की साउंड से 2 अल्फाज हैं। एक है ALTAR, ऑल्टर, इसके मायने मुज़ब्बे खाना, कुर्बान करने की जगह। जुमला है द सैक्रिफिशियल एनिमल्स आर टेकन टू द ऑल्टर, कुर्बानी के जानवरों को मुज़ब्बे खाना ले जाया जाता है। दूसरा वर्ड है ALTER, इसे भी ऑल्टर बोला जाता है। इसके मायने बदलना, तब्दील करना। यू कैन नॉट ऑल्टर लॉ योरसेल्फ, आप खुद किसी कानून को तब्दील नहीं कर सकते। 2 मिलते जुलते वर्ड हैं बेयर और बियर। BARE, बेयर, इसके मायने हैं नंगा, खाली, बगैर। जुमला है डोंट गो आउट बेयर फीट, नंगे पांव बाहर न निकले। दूसरा वर्ड है बियर, BEAR, दोनों के तलफ़ुज़ में मामूली सा फ़र्क है। पहला था बेयर और दूसरा है बियर। बियर की मायने है बर्दाश्त करना। ए लाइट हार्ट कैन बियर एवरीथिंग, एक नर्म दिल सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। बाय से मिलते जुलते 3 अल्फाज हैं। एक बाय है BUY, बाय, इसके मायने है खरीदना। बाय सम फ्रूट्स फॉर मी, मेरे लिए कुछ फल खरीद लें। दूसरा है BY, बाय, इसके मायने के जरिए, तक। ही विल रीच लाहौर बाय एयर, वो हवाई सफर के जरिए लाहौर पहुंचेगा। तीसरा है BYE, बाय, जिसे अलविदा कहने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका जुमला है ही सेड बाय बाय एंड लेफ्ट, उसने अलविदा कहा और चला गया। सेल के तलफ़ुज़ से भी 2 अल्फाज हैं। एक है सेल, CELL, इसके मानी है खाना, बैटरी सेल। जुमला है द सेल ऑफ माई वॉल क्लॉक इज नॉट फंक्शनिंग, मेरे वॉल क्लॉक का सेल काम नहीं कर रहा है। दूसरा है SELL, सेल, इसके माने है बेचना, फरोख्त करना। इसका जुमला है कैन यू सेल मोर आइटम्स दिस मंथ, क्या आप इस महीने मजीद अशिया फरोख्त कर सकते हैं। 2 और मिलते जुलते लफ्ज हैं सीलिंग, CEILING, सीलिंग, इसके माने छत, ज्यादा से ज्यादा, इंतहा। इसका जुमला है ए क्रैक अपीयर्ड ऑन द सीलिंग, छत पर एक शगाफ नमूदार हुआ। दूसरा है SEALING, सीलिंग, इसके माने मोहर, सील। द सीलिंग ऑफ द पैकेट वॉज फाउंड ब्रोकन, पैकेट की सील टूटी हुई पाई गई। सेंट, इसके भी 2 मिलते जुलते लफ्ज हैं। CENT, सेंट, इसके माने है सैकड़ा, फीसद, सेंट। जुमला है द प्राइस वॉज रिड्यूस्ड बाई 15%, कीमतों में 15% कमी की गई। एक दूसरा सेंट है SCENT, सेंट, इसके माने है खुशबू, इत्र। जुमला है वीमेन यूज सेंट्स मोर देन मैन, खवातीन मर्दों से ज्यादा खुशबू इस्तेमाल करती हैं। 2 मिलते जुलते लफ्ज हैं लूज, इनके तलफ़ुज़ में थोड़ा सा फर्क है। LOSE, इसे लूज बोला जाता है जेड की आवाज के साथ में। इसके मायने ज़ाय करना, खो देना, महरूम होना। जुमला है व्हेन डिड यू लूज योर ग्लव्स, आपने अपने दस्ताने कब खोए। दूसरा लफ्ज है LOOSE, इसको लूज बोला जाता है एस की आवाज के साथ में। इसके मायने है ढीला, ढीला करना। इसका जुमला है द बाइसाइकिल चेन इज लूज, साइकिल की चेन ढीली है। सीरियल, CEREAL, सीरियल, इसके मायने हैं दालें, अनाज। जुमला है द यूज ऑफ सीरियल्स इन फूड इज गुड फॉर हेल्थ, खाने में दालों का इस्तेमाल सेहत के लिए अच्छा है। दूसरा सीरियल है SERIAL, इसके मायने है सिलसिला। व्हाट इज द सीरियल नंबर ऑफ योर स्पॉइल्ड नोट, आपके खराब शुदा नोट का सिलसिलेवार नंबर क्या है। कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड, इसके मायने है धुन, ताल, हम आहंगी। जुमला है देयर आर 2 नेचुरल्स इन दिस कॉर्ड, इस ताल में 2 कुदरती चीजें हैं। एक दूसरा वर्ड है CORD, कॉर्ड, इसके मायने है डोरी, तार, रेशा। द फिशेज वर स्ट्रंग टुगेदर ऑन ए कॉर्ड, मछलियां एक डोरी के जरिए एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं।
اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز کو بر وقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ سائٹ سے ملتے جلتے دو الفاظ سنیں۔ CITE سائٹ، اس کے معنی ہے حوالہ دینا، پیش کرنا۔ Can you cite another example like this؟ کیا آپ اس طرح کی ایک اور مثال کا حوالہ دے سکتے ہیں؟ دوسرا سائٹ ہے SITE سائٹ، اس کے معنی مقام، جگہ، موقع۔ Who will inspect the site after the work is over؟ کام ختم ہونے کے بعد مقام کا معائنہ کون کرے گا؟ کمپلیمنٹ کے بھی دو ورڈ ہیں، دونوں میں صرف آئی اور ای کا فرق ہے۔ ایک کمپلیمنٹ ہے آئی کے ساتھ، اس کی مکمل اسپیلنگ ہے COMPLIMENT، کمپلیمنٹ، اس کے معنی ہے تعریف کرنا، سراہنا۔ تھینک یو فار دا کمپلیمنٹ، تعریف کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ دوسرا کمپلیمنٹ ہے ای کے ساتھ، اس کی کمپلیٹ اسپیلنگ ہے COMPLEMENT، اس کے معنی مکمل کرنے والا، وہ جو تکمیل کرے۔ لائف اینڈ پرابلمس کمپلیمنٹ ایچ ادر، زندگی اور مسائل ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ ڈیئر کے دو الفاظ، DEAR ڈیئر، اس کے معنی پیارا، عزیز۔ جملہ ہے We will go dear, don't worry، ہم جائیں گے پیارے، فکر نہ کرو۔ دوسرا ڈیئر ہے DEER، اس کے معنی ہے ہرن۔ Have you ever eaten the meat of deer؟ کیا آپ نے کبھی ہرن کا گوشت کھایا ہے؟ ڈیزرٹ، ان دو الفاظ میں سنگل ایس اور ڈبل ایس کا فرق ہے۔ ڈیزرٹ جس کی اسپیلنگ ہے DESSERT، ڈیزرٹ، اس کے معنی میٹھا، میٹھی ڈش جو کھانے کے آخر میں پیش کی جاتی ہے۔ جملہ ہے What are we having for dessert؟ ہمارے پاس میٹھے میں کیا ہے؟ دوسرا ڈیزرٹ جو سنگل ایس کے ساتھ میں ہے DESERT، اس کے معنی ہے صحرا، ریگستان۔ اس کا جملہ ہے Deserts do not have water، صحراؤں میں پانی نہیں ہوتا۔ ڈائی، DIE ڈائی، اس کے معنی ہے مرنا، لقمہ اجل بن جانا۔ جملہ ہے Hundreds of thousands people have died due to coronavirus، کورونا وائرس کی وجہ سے لاکھوں افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ دوسرا ڈائی ہے DYE، اس کے معنی ہے رنگنا۔ اس کا جملہ ہے پلیز ڈائی دس شرٹ ٹو بلو کلر، براہ کرم اس قمیض کو نیلے رنگ سے رنگ دیں۔ کاؤنسل سے ملتے جلتے دو ورڈ ہیں، دونوں کے تلفظ میں معمولی سا فرق ہے۔ ایک ہے کونسل اور دوسرا ہے کونسل۔ کاؤنسل COUNCIL، کاؤنسل، اس کے معنی ہے جماعت، انجمن، کمیٹی۔ اس کا جملہ ہے اسلم ہیز بین الیکٹڈ ایز اے ممبر آف دا لوکل کاؤنسل، اسلم مقامی انجمن کے رکن منتخب ہو گئے ہیں۔ دوسرا ہے کاؤنسل COUNSEL، اس کے معنی ہے مشورہ کرنا، صلاح کرنا۔ جملہ ہے I will shortly counsel with my lawyers، میں جلد ہی اپنے وکلا سے مشاورت کروں گا۔ DOE ڈو، اس کے معنی ہرنی، یہ کچھ اور جانوروں کی مادہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جملہ ہے The doe fled into the forest، ہرنی جنگل میں بھاگ گئی۔ ایک دوسرا ڈو ہے DOUGH، اس کے معنی ہے گوندھا ہوا آٹا۔ جملہ ہے Who is kneading the dough، آٹا کون گوندھ رہا ہے۔ FARE فیئر، اس کے معنی کرایہ، سفر کرنا۔ Fares of the transport have increased tremendously، ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ دوسرے فیئر کی اسپیلنگ ہے FAIR، اس کے معنی ہے منصفانہ، بے عیب، مناسب۔ جملہ ہے That was not a fair decision، یہ کوئی منصفانہ فیصلہ نہیں تھا۔ یہ دو ملتے جلتے ورڈ ہیں پیئر اور پیئر، دونوں کے تلفظ میں فرق ہے۔ پہلا ہے پیئر PAIR، اس کے معنی ہے جوڑا۔ I have a pair of puppies، میرے پاس کتے کا ایک جوڑا ہے۔ دوسرا ہے پیئر PEER، اس کے معنی ہے ہم رتبہ، ہم سر، ہم عمر۔ اس کا جملہ ہے He looks at me like I am a peer، وہ مجھے ایسے دیکھتا ہے جیسے میں ہم عمر ہوں۔ فلور FLOUR، فلور، اس کے معنی ہے آٹا۔ پرائس آف فلور ہیز گون ہائی، آٹے کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ دوسرا لفظ ذرا مختلف تلفظ سے ہے، یہ ہے فلاور FLOWER، فلاور، اس کے معنی ہے پھول۔
पिशावर इज कॉल्ड द सिटी ऑफ फ्लावर्स। पिशावर को फूलों का शहर कहा जाता है। स्वीट के तलफ़ुज़ से दो अल्फाज हैं। एक है SUITE स्वीट, इसके मायने मुल्हिका कमरे, होटल में कमरों का सेट। अमजद इज स्टेइंग इन ए स्वीट एट ए लोकल होटल। अमजद मुकामी होटल के एक मुल्हिका कमरे में मुकीम हैं। दूसरा स्वीट है SWEET स्वीट, इसके मायने हैं मीठा, मीठी। जुमला है मैंगो इज ए स्वीट फ्रूट। आम एक मीठा फल है। स्टेयर के तलफ़ुज़ से दो अल्फाज सुनिए। STARE स्टेयर, इसके मायने घूरना, तकना, गौर से देखना। द गार्ड कंटिन्यूड टू स्टेयर एट द विजिटर। गार्ड विजिटर को गौर से देखता रहा। दूसरा स्टेयर है STAIR, इसके मायने सीढ़ियां। मारूफ केम इन, क्लाइम्ड द स्टेयर्स एंड वेंट टू हिज रूम। मारूफ अंदर आया, सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में चला गया। टेल, एक टेल की स्पेलिंग है TAIL, इसके मायने है दुम। द चाइल्ड कॉट द टेल ऑफ द कैट। बच्चे ने बिल्ली की दुम पकड़ ली। दूसरा टेल है TALE, इसके मायने है कहानी, रुदाद, बिपता। जुमला है आई रियली अप्रिशिएट यू लिसनिंग टू माई टेल। मैं वाकई में मेरी कहानी सुनने पर आपको सराहता हूँ। वेरी, VARY, इसके मायने तब्दील होना, मुख्तलिफ होना। जुमला है द टेम्परेचर ऑफ एनी एरिया कंटिन्यूज टू वेरी ड्यूरिंग द 24 आवर्स। किसी भी इलाके का दर्जा हरारत 24 घंटों के दौरान तब्दील होता रहता है। दूसरा वर्ड है वेरी, इसकी स्पेलिंग है VERY। पहले वर्ड और इस वर्ड के तलफ़ुज़ में थोड़ा सा फ़र्क है। पहला था वेरी और ये है वेरी, इसके मायने हैं बहुत। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आज मैं बहुत खुश हूँ। वेस्ट, इस तलफ़ुज़ के साथ तीन मुख्तलिफ अल्फाज हैं। WAIST वेस्ट, इसके मायने हैं कमर। आफ्टर हैवी रेन्स द वाटर रोज टू देयर वेस्ट। मूसलाधार बारिश के बाद पानी उनकी कमर तक पहुंच गया। दूसरा वर्ड है WASTE वेस्ट, इसके मायने हैं ज़ाय करना। डू नॉट वेस्ट वाटर रिसोर्सेज, पानी के वसाइल को ज़ाय न करें। तीसरा वर्ड है WEST वेस्ट, इसके मायने हैं मगरिब। द विंड इज ब्लोइंग वेस्ट टू ईस्ट, हवा मगरिब से मशरिक की तरफ चल रही है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने बहुत से अल्फाज के बारे में आपका कंफ्यूजन दूर किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें, और अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।